गुनगुनाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में लोगों को जीना कैसे चाहिए। देखिए, हर लोग अपनी ज़िंदगी में अलग प्रकार के जीवन जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिए, बेहतर जिए, उसको हर वो सुख मिले, हर वो सुविधा मिले जिसे वो पाना चाहता है। ऐसा होता है जी। ऐसा अक्सर होता है कि लोग सिर्फ अपने खुशी के बारे में अधिकतर सोचते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग या तो अपने पास्ट टेंस बीते हुए कल को याद करते हैं, या तो भविष्य की चिंता करते हैं। बीते हुए कल को याद करोगे आप या भविष्य की चिंता करोगे आप, तो आपको सिर्फ सिवाय दुख के सिवाय कुछ हासिल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में सुख के लिए यह दुनिया बहुत छोटी है भाई साहब। सुख के लिए दुनिया बहुत छोटी है और दुख के लिए यह दुनिया बहुत बड़ी है। तो बड़ी है यह दुनिया, तो बड़ी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं प्यारे। इस बड़ी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं प्यारे, और लोग हैं तो सारी दुनिया बड़ी नजर आती है। लेकिन बड़ी बड़ी की क्या बात करूं मैं, उस घड़ी को भी समझ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अजी बड़ी बड़ी की बात क्या करूं मैं, उस घड़ी को भी समझ लेना। जिस दिन घड़ी का मोल आपको पता चले, उस दिन उस घड़ी को अपने आपके अंदर मोड़ लेना। अजी घड़ी को मोड़ लेना और घड़ी को अपने अंदर तोड़ लेना, क्योंकि घड़ी सबका आएगा। घड़ी तो सबका आएगा और आता सबके पास है, आएगा भी और आता सबके पास है। बस करने की इंतजार है तुम्हें, करने की इंतजार है तुम्हें, भरना अपने अंदर प्रेम और व्यवहार है तुम्हें। साथ विश्वास और सहयोग से ही चलेगी जिंदगी। उसी को रियल में कहते हैं भाई साहब अच्छी जिंदगी। इसी को कहते हैं रियल में भाई साहब क्या, अच्छी जिंदगी। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आदर्श बनना चाहिए, और आदर्श आप बनोगे तभी आदर्श माता पिता का साथ मिलेगा। आप आदर्श बनोगे तभी आदर्श माता पिता का साथ मिलेगा। समझ लीजिए, धर्म कर्म मान और सम्मान यह स्वभाव में लोग अक्सर होता है। कर्तव्य की बात मैं कहूं तो विचार सबके अंदर होता है। अजी विचार की अभिव्यक्ति लोग करते करते, विचार की अभिव्यक्ति लोग करते करते साक्षात्कार को पाना चाहते हैं। साकार में अपनी जिंदगी को यूं रख कर निराकार को पाना चाहते हैं। अजी चाहत तो होनी ही चाहिए साथी, चाहत होगी तभी राहत होगी। अजी चाहत नहीं तो राहत नहीं। बस इस बात को आप जरा समझ लीजिए। और एक चीज, दूसरा चीज मैं क्या कहूं, हमारा यह साधन हमारा क्या है, शरीर है ना, पार्ट ऑफ बॉडी। आप जानते हो ना, पढ़े हो ना, पार्ट ऑफ बॉडी आप पढ़े हो। आप जानते हो कि शरीर में क्या क्या है, आईज, नोज, माउथ, ब्रेन, है ना, हेयर्स, एंड पार्ट ऑफ बॉडी, हैंड, फुट, पैर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बॉडी दैट यू कैन टच, यू कैन सी इट। आप जिसे देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, यह पूरा क्या पार्ट ऑफ बॉडी है ना जी। अब जितने भी आप यूज करते हो, जितने भी सामान दुनिया में, सुख सुविधाएं जो भी आपको सुखी मिले, खुशी करे, जैसे है ना, जो भी चीजें हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो लोग इंसान उपयोग करता है उसको कहते हैं सुख सुविधाओं की वस्तुएं, है ना, सामान जिसको हम यूज करके हम अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, सुख लेते हैं। लेकिन रियल में सुख कैसे मिलेगा, तो रियल में सुख मिलेगा निरोगी काया से। निरोगी काया माने फिट बॉडी, है ना, क्या फिट बॉडी। आपकी बॉडी भी फिट होनी चाहिए, और उसके अंदर संस्कार और तिरस्कार और पुरस्कार, ये तीन चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आचार मैं यहाँ पर चटनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आचार माने चटनी की बात मैं करूंगा, छत्तीसगढ़ी में भी बोलूं तो बासी चटनी अब्बड़ मिठाथे जी। जी बासी चटनी अब्बड़ मिठाथे जी, सुबेरे चुप के खावे ना तो अड़बड़ 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 सुघर मिठाथे जी। का संस्कार छत्तीसगढ़ के संस्कार होते का भैया, बोला मैं बताऊं, ज्यादा नहीं जानूता
प्रणाम कर रहे बार मेहनत से भोजन ना सिखाऊं। अब सुनो बात, तिरस्कार माने होते छोड़ देना, तिरस्कार माने होते छोड़ देना, अपमान करना दूसरा के। तो तिरस्कार अपना नहीं करना है, करना है तो कहा भाई पुरस्कृत करो लोगों को। अजी देना है तो कुछ दीजिए देना है तो कुछ दीजिए, प्रेम और भाव सबके साथ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे और इस छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए भौतिक सुख, अलौकिक सुख और पारलौकिक सुख, तीन प्रकार के सुख की महिमा गाया है। तीन प्रकार का सुख होता है। भौतिक सुख माने जो आप अभी पंखा में बैठे हो, एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, कार में बैठे हो, हेलीकॉप्टर में बैठे हो, हैं मखमल के गद्दे में सो रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ये सब अच्छा अच्छा चीज खा रहे हो, फल फूल खा रहे हो, सब अच्छा अच्छा डिनर विनर कर रहे हो, ये सब कहलाता है जी भौतिक सुख। क्या कहलाता है? भौतिक सुख। अब उसके बाद अलौकिक सुख, भौतिक दुनिया से थोड़ा हट के ऊपर हम गीत संगीत सुनते हैं, है ना, हम कहानी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हम कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो अलौकिक सुख। और पारलौकिक सुख वो होता है जिससे हम सीधा गॉड से जुड़ते हैं, अल्लाह से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, अपने आराध्य से जुड़ते हैं, जिसे हम श्रद्धा और भक्ति कहेंगे। श्रद्धा भक्ति नामक पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आपको मौका मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। और पारलौकिक सुख में परमपिता भगवान जो है अपने बच्चों को, आप घर में रहते हो, आप परिवार में रहते हो, तो आप परिवार में रहते हो तो आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं ना। अपन भूखा रह लेते हैं, दुख सह लेते हैं, लेकिन आपको खाना जरूर देते हैं ना। तो वही प्यार जो है वो भौतिक सुख और अलौकिक सुख कहलाता है, जो फैमिली के अंदर मिलता है, एक साथी के अंदर मिलता है, लोगों के अंदर मिलता है, वो अलौकिक सुख। और पारलौकिक सुख वो है जिसको परमपिता परमात्मा भगवान से मिलता है। आप कहते हो ना, हमने तो सब बना लिया, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर मिसाइल तक बना लिया, अणुबम सब परमाणु बम बना लिया, लेकिन बताइए इस बॉडी को या प्रकृति को किसने बनाया? तो कहते हैं ना लोग, ये तो भगवान की देन है, कहते हैं ना भगवान की देन है। तो यह मौसम या ऋतु, यह परिवर्तन, यह एटमॉस्फेयर, उसी को कहते हो, आप पढ़ते हो पर्यावरण, पढ़ते हो ना पर्यावरण, तो वही पर्यावरण जो आपके अंदर इस मौसम का, अभी गर्मी चल रहा है, बरसात चली, ठंड चला, है ना, ये सब अपने अपने समय पर बीतता जाता है। और उस समय के अनुसार से लोगों को चलना चाहिए, उसको समझना चाहिए और करना क्या चाहिए। अंतिम बात है आदर्श गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऐसा, गृहस्थ माने घर, गृहस्थ माने घर, परिवार, संसार, समाज, दुनिया, ठीक, यह पूरा ब्रह्मांड गृहस्थ है। यह पूरा ब्रह्मांड क्या है? गृहस्थ। आश्रम शब्द जुड़ा है। आश्रम माने जानते हो ना, जहाँ पर शिक्षा मिलता है, गुरु लोग अपने शिष्य को सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ताकि जिंदगी को भाई जीना कैसे चाहिए, जीवन को जीना कैसे चाहिए, इस बात को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वही होता है गृहस्थ आश्रम। अब एक दूसरे की पूरक बनिए। एक दूसरे की पूरक माने क्या समझते हैं? सिक्का देखे हो आप, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ सिक्का यदि नहीं छपा होगा ना तो दुकान में नहीं चलेगा। वैसे ही एक दूसरे के साथ आप सहयोग नहीं करोगे, प्रेम नहीं रखोगे, व्यवहार नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, विश्वास नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, तो एक दूसरे की पूरक आप कभी बन ही नहीं सकते। क्योंकि साथी की आवश्यकता सबको होता है। आप कुछ भी करो, छोटा सा काम करो या बड़ा काम करो, उसमें साथी की आवश्यकता होती ही है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ, क्या? गाते रहो मुस्कुराते रहो, गाते रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खजाना सभी को पिलाते रहो, गाते रहो मुस्कुराते रहो, गाते रहो मुस्कुराते रहो,
खजाना खुशी का लुटाते रहो। चलो एक गीत सुन लो, है ना। आपके लिए दूसरे का है, लेकिन मैंने प्रयास किया है थोड़ा सा गाने का, है ना। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरताति प्यारा। एक बने सब, एक बने सब, एक है अपना नाता, राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक है धरती माता, एक है भाई हम सबका इस दुनिया में, एक है नाता, राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, एक है अपना नाता, राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारा। जया करो इस दुनिया में भाई, सबका है वही सहारा, एक कहीं हर दम, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारा। एक बने सब, एक बने सब, एक है अपना नाता, राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक है धरती माता, एक है भाई हम सबका इस दुनिया में, एक है नाता, राधा रमण शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में,
राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, एक है अपना नाता राधा रमण सर सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारा। जया करो इस दुनिया में भाई, सबका है वही सहारा। एक कहीं हरितम, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। एक ही चीज याद रखिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश कीजिए। थैंक यू। आपको यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।